अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो अगेन कंटिन्यूशन है गोल सेटिंग्स की और न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन की, क्योंकि एक ऐसा हवा एक चली होती है कि एक साल ख़त्म हो रहा है और नया साल शुरू हो रहा है और एक नए साल में एक नई शुरुआत की जाए। इस वीडियो में आपसे मैं 3 वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूँगा कि वो 3 चीज़ें है ना अपनी लाइफ में से उनको निकाल दें। ये 3 हैबिट्स ऐसी चीज़ें हैं कि ये आपकी लाइफ को कितनी बुरी तरीके से तबाह कर रही हैं, आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने से रोक रही है और आपको पता भी नहीं चलता इनका, क्योंकि ये एक ऐसे सेकंड नेचर बन गई हुई है हमारी और कुछ लोगों में ये ज़्यादा है, कुछ लोगों में कम है। और एक बोनस टिप मैं आपसे आखिर में शेयर करूंगा विच इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। 3 ये तो बहुत ज़रूरी हैं और एक बोनस जो है वो टिप है विच इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट कि उसका भी ख्याल रखा जाए। तो वो पूरी वीडियो देखने का एक बहाना होता है, ये कहना भी एक तरह से आपको इंगेज करके रखने का कि भाई यार आखिर में वो वाली टिप ज़रूर सुन लीजिएगा। एनीवेज तो पहली जो टिप है ना कि लेट गो ऑफ योर पास्ट। माजी में रहना छोड़ दें, माजी की नाकामियों को देखना, किसी ने कुछ आपको कह दिया, कोई ऐसा इवेंट हो गया जो हो गया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ज़िंदगी आगे बढ़ रही है और अगर आपने भी आगे बढ़ना है ना तो आप अपना आगे फ्यूचर को देखें, मुस्तकबिल को देखें कि मुस्तकबिल में क्या होगा। और मुस्तकबिल में अभी कुछ नहीं हुआ, मुस्तकबिल आना है अभी आपके पास। तो आप सोच सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, उस मुस्तकबिल को आप चेंज कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आप अभी से जो आप एक्शंस करेंगे वो आपका मुस्तकबिल बदल देंगे। उसके बारे में कुछ किया जा सकता है, लेकिन जो माजी में हो गया, जो कोई चीज़ आपसे गलत हो गई या जो कोई चीज़ कुछ भी किसी ने भी कुछ कहा, कुछ हुआ, जो भी हुआ उसको आप चैप्टर को क्लोज कर दें, क्योंकि उसके बारे में आप हाँ अगर कोई अच्छी चीज़ है उसको ज़रूर याद करें। वो याद करने से आपको एक हौसला मिलता है, उससे आपको एक ताकत मिलती है, उससे आपको एक यकीन मिलता है कि यार हाँ पहले भी अच्छा हुआ था। तो वो परेशानियाँ आई थी, गुजर गईं, ये याद करें। चैलेंजेस आए थे लेकिन आपने बड़ा अच्छे तरीके से उनका मुकाबला किया, ये याद करें। माजी में अच्छी चीज़ों को याद करें क्योंकि वो आपको बिल्ड करेंगी, लेकिन नाकामियों को, परेशानियों को याद करेंगे तो वो आपको आहिस्ता 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 नीचे लेके आती जाती हैं। तो माजी में रहना ख़त्म कर दें। ये है मेरी पहली सजेशन एंड वेरी क्रिटिकल। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये बड़ी ज़रूरी है। सेकेंड थिंग इज़ कि दूसरों को खुश करने के लिए चीज़ें करना बंद कर दें। इसमें मुझे कल परसों गए हुए थे हम फैमिली के साथ बाहर और होटल में वहाँ पे खाना शाना खा रहे थे और आई रियलाइज कि वहाँ पर एक और कुछ यंगस्टर्स वगैरह आए और वो बुफे सिस्टम था, साथ उसके दोस्त वगैरह चले गए खाना लेने के लिए। एंड देयर वाज दिस गर्ल, उसने मोबाइल लिया एंड शी वाज टेकिंग अ सेल्फी। आजकल ट्रेंड है सेल्फी के बगैर खाना पूरा नहीं होता, कोई भी यानी कि आउटिंग हो वो कंप्लीट कैसे हो सकती है सेल्फी के बगैर। तो शी वाज टेकिंग अ सेल्फी में उसने सेल्फी ली और बड़ा स्माइलिंग फेस बनाया और सारा कुछ बड़ा यानी कि ना वो किया एंड शी वाज स्माइलिंग रियली गुड, सही है सारा कुछ। लेकिन एज सून एज उसने मोबाइल नीचे किया और एंड हर फेस वाज लाइक, यानी हम खुश भी हो रहे हैं तो वो किसी के लिए, किसी को दिखाने के लिए, वैसे हम बिल्कुल डाउन हैं। तो ये दूसरों को खुश करना, दूसरों को दिखाना, इससे आप इस नीड को जो है ना, इस चीज़ को आपने ख़त्म करना है कि अपनी लाइफ में आप अपने लिए जिएं, अपनी खुशी के लिए जिएं, ना कि दूसरा कोई अगर आपको देखेगा एक अच्छे तरीके से और फिर वो आपको आपकी पोस्ट को लाइक करेगा तो उससे आपको खुशी मिलेगी। नहीं, कोई जो कुछ भी करना है आप अपने लिए करें कि ये काम मैं कर रहा हूँ, इससे मुझे खुशी मिल रही है। अब होता यही है कि हम इतने कंज्यूम्ड होते हैं विद नीड टू प्लीज अदर्स कि हम अपनी खुशी जो अपने अंदर होती है वो उसको ख़त्म कर देते हैं। और आप यकीन माने आप सबको खुश नहीं कर सकते। कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बात निकाल लेगा, तो क्या करेंगे आप? कोई अगर ऐसी बात निकाल के आ जाएगा तो आप फिर परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए दूसरों को खुश करना, अपनी एक्शंस, अपनी लाइफ दूसरों को खुश करने के लिए नहीं होनी चाहिए। अपनी लाइफ आपकी लाइफ आपकी कंडीशंस पर होनी चाहिए कि मुझे क्या खुशी मिलती है, मेरे से जुड़े हुए लोगों को किससे खुशी मिलती है। दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना कि कोई 10 15 20 लोग और जो आपसे मिलेंगे वो क्या कहेंगे, वो क्या देखेंगे, वो सारा कुछ उनको आप कभी भी खुश नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए स्टार्ट मेकिंग द डिसीजंस फॉर योरसेल्फ, फॉर व्हाट
मेक्स यू हैप्पी। ये सेकंड चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि स्टॉप लिविंग योर लाइफ फॉर प्लीजिंग अदर्स। दूसरों को खुश करने के लिए हर काम नहीं होना चाहिए। अपनी खुशी पहले, अपने से जुड़े लोगों की खुशी पहले। तीसरी चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है कि हैव द काइंड ऑफ बिलीफ कि एनीथिंग इज पॉसिबल। कुछ भी हो सकता है। कोई भी जो आपने जहन में सोचा है ना, जो प्लान आपने बनाया है, दैट इट्स पॉसिबल। बेशक वो आपको समझ ना लगे कि किस तरीके से होगा, बहुत ही अनरियलिस्टिक है, लेकिन हैव द काइंड ऑफ चाइल्डिश, वो अपना एक एटीट्यूड रखें कि यार नहीं, हो जाएगा। और यकीन माने मिरेकल्स होते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनके बारे में कभी वहमो गुमान भी नहीं किया जाता, तसव्वुर नहीं किया जाता कि यार ये कैसे होगा। कल मेरे एक दोस्त की मदर की डेथ हुई थी, वहाँ पर मैं गया और मैं और एक और दोस्त, वहाँ पे एक और गेस्ट हैं, एयरपोर्ट से लेने के लिए उनको गए। तो रास्ते में उसने मुझे बताया, कहता है कि मैं एक दफ़ा मैंने सोचा, वैसे ही वो थोड़ा सा कह लें दीनी भाई टाइप का है, तो वो कहता है कि मुझे एक दफ़ा बड़ी हुई, बात हो रही थी तलब करने की, बात हो रही थी कि यकीन करने की, यार एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो वहाँ से बात निकली, तो कहता है कि ये इसका मेरी ज़िंदगी में एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे एक बड़ा दिल किया कि मेरे पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े की मट्टी हो। लेकिन मैंने कहा यार मैं कैसे कभी वहाँ पे जाऊँगा और कैसे वो चीज़ होगी। बहरहाल लेकिन मेरा बड़ा दिल किया। कहता है कभी पहले मुझे ख्याल नहीं आया, लेकिन एक दफ़ा मेरे जहन में ऐसे ही रात को कहीं ख्वाब में मेरे आया, तो मेरे दिल में एक चाहत पैदा होगी, नहीं यार मेरे पास होनी चाहिए। फिर कहता है कि कुछ अरसे बाद कहीं बातों बातों में किसी एक और दोस्त के साथ बात हुई और उससे वैसे ही बातों बातों में इसने तज़किरा किया कि यार इस तरह से करके मेरे ख्वाब आया, लेकिन मैं अब कैसे ये हो सकता है। तो उस दोस्त ने उसे बताया कि ये मेरे पास मौजूद है, मैं वहाँ पर गया था और मेरे पास ये मौजूद, मैं आपको भी थोड़ी सी दूंगा। कैसे, किस तरह से चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं ये आपको नहीं पता, लेकिन तभी होंगी जब आप उसको अपनी एक चाहत को, अपनी एक बिलीफ को कहेंगे कि नहीं यार ये मेरा ख्वाब है, इसको मैं चाहता हूँ कि ये पूरा हो जाए। पूरा ऊपर वाले ने करना है। यकीन माने वो सारी प्लानिंग ऐसे कर देता है ना। अब कैसे उसका दोस्त कभी गया होगा और वो वहाँ से लेके आया होगा और उसे भी नहीं पता कि ये किसके लिए मैं लेके आ रहा हूँ, कहाँ तक ये पहुँचेगी, किसके दिल में ऐसी ख्वाहिश आई, कब आई। तो ये सारी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। आपका काम सिर्फ ये है कि आप अपनी चाहत, अपनी ख्वाब को, अपनी विश जो भी आपके अंदर है वो बता दें, ऊपर वाले को बता दें, अपनी उस गोल का बता दें, रिगार्डलेस कि वो आपके महदूद अभी जो आपकी सिचुएशन है उसमें वो पॉसिबल है या नहीं। पॉसिबल बनाना उसका काम है और वो बना देगा। लेकिन सिर्फ ये यकीन रखना चाहिए कि वो चीज़ मैं कर सकता हूँ। तो ये थर्ड चीज़ थी कि जो मैं आपसे शेयर कर रहा था कि एक चाइल्डिश बिहेवियर रखें कि जो भी आप सोच रहे हैं ना वो मुमकिन हो सकता है। और जाते जाते एक और इसी ज़िम्न में एक और चीज़ मैं आपको और ऐड कर देता हूँ, जस्ट बिकॉज के देखें आप लोगों ने वीडियो देखी है अभी तक और आई एम श्योर कि आपने लाइक भी किया होगा और कमेंट भी करेंगे, शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों से, क्योंकि देखें यूट्यूब है, ये बात यहाँ पर बेशक जो की जा रही है ये आप लोगों तक पहुँच रही है, लेकिन इसका हमें भी फ़ायदा तभी होगा कि जब ये मज़ीद लोगों तक पहुँचेगी। तो अभी ये चैनल में हमने ज़्यादा, मेरी टीम ने मेहनत करना शुरू की है और हमारी मेहनत तभी कह लें कामयाब होगी कि जब आप लोग इसमें इस चीज़ को फैलाएंगे। और फैला मैं अकेले नहीं सकता, मेरी टीम नहीं अकेले फैला सकती है, इसके लिए मुझे आप तमाम लोगों की हेल्प की ज़रूरत है ताकि ये मैसेज हमारा दूसरे लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तभी इसका फ़ायदा है। छोटी सी ही बात चाहिए आपको लाइफ बदलने के लिए। तो वो हो सकता है कि मेरी कही हुई कोई ऐसी बात किसी के दिल में उतर जाए और वो वहाँ से उसकी लाइफ चेंज हो जाए, मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। जो फाइनल एक मैं चीज़ आपसे शेयर करूँगा कि कामयाब बनने के लिए ना मंजिल की तरफ देखना बंद कर दें। जो एक्टिविटी है ना, जो रास्ता है उसको एंजॉय करें। अगर आप एक्टिविटी को एंजॉय करें, कि करना क्या आपने करना आपने है, जो एक्टिविटी है ना, जो काम है वो आपने करना। और काम को अगर आप इंजॉय नहीं कर रहे होंगे तो वो मंजिल तक भी नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि एक ऐसा काम जिसको आप तंगी समझकर कर रहे हैं वो आज या कल आप छोड़ देंगे। कब तक अपने आप को जोर जबरदस्ती एक चीज़ के लिए मना के रखेंगे। तो अगर मंजिल पानी है ना, तो मंजिल के लिए जो आपका रास्ता है ना उसको आप इंजॉय करना शुरू। नहीं यार ये जो मैं चल रहा हूँ ना ये भी मज़ेदार, इसका भी मुझे मज़ा आ रहा है। और बाज़ औक़ात मुश्किल होता है, लेकिन आप
अपने आप को एफर्ट करें और नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचें। अपने आप को ये कहना और ये इस तरह का ना बयान नहीं, ये मेरे लिए बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, ये मेरे लिए बड़ा मसला है, ये मैं इससे बड़ा तंग हो रहा हूँ, इस किस्म की बात कहना भी जो है ना छोड़ दें। जब आप इस तरीके से आप अपनी एक्टिविटी को एंजॉय करेंगे, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, तो यकीन माने कि वो मंजिल कब आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और शायद हो सकता है कि वो मंजिल आपको इतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन ना दे जितना आप रास्ते में एंजॉय कर रहे हैं। और फिर आप देखें, फिर आप आगे चलते जाएंगे, रुकेंगे नहीं। तो आई होप कि ये कुछ टिप्स आपको पसंद आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ नई थॉट्स के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।